जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, लेके लेंगे, नहीं छोड़ेंगे, लेके लेंगे। मूवमेंट को कहीं अंजाम तक पहुंचा के छोड़ना है। चाहे ये सरकार हमें निकाल देगी, चाहे गोली चलवाएगी, 2-4-10 मरेंगे तो शायद कुछ हालात बदलें, और या फिर ये मिनिस्टर जो हैं नेक्स्ट टाइम कोई भी ये सत्ता में नहीं आ पाएगा। अब 3 चीजों में से एक चीज हमारा जो 22,000 डेली वेज जो पीएचई में बैठा हुआ है, अगर ये आज हड़ताल पे अगर वो उतर आता है तो मुझे लगता है इनको दोबारा सेना बुलानी पड़ेगी। मुझे बताइए कि सेना बॉर्डर के ऊपर लड़ेगी कि ये डिपार्टमेंटों के पानी चलाएगी। पीएचई डिपार्टमेंट में हूँ, आप साफ तौर पर आवाजें सुन सकते हैं कि यहाँ पर कहा जा रहा है डॉक्टर जितेंद्र सिंह हाय हाय। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए कहा जा रहा है हाय हाय, और इन्होंने जो है वो 20 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है और 21 तारीख को ये जितने भी पीएचई एम्प्लॉयज हैं उनके घर का जो है घेराव करेंगे। एम्प्लॉयज यूनिटी जिंदाबाद। ये तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। काफी बार हमने यहाँ पर जो है वो कवर किया है और यहाँ पर मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि लगातार हमारे जो डेली वेजर्स हैं वो यहाँ पर जो है वो फेस कर रहे हैं परेशानियाँ, और ये परेशानियाँ जो 1-2 दिन की नहीं है, परेशानियाँ काफी लंबे अर्से से जो है वो चलती आ रही हैं। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर जो है नारेबाजी की जा रही है। जितेंद्र सिंह के घर का घेराव करेंगे 20 तारीख को, ऐसा भी जो है यहाँ पर कहा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इनकी जो डिमांड है वो 25-26 सालों से वैसे ही बनी हुई है। हमारे समाज का एक हिस्सा जो लगातार जो है परेशान है, लेकिन इनको सब जो है अपने लिए यूज करते हैं वोट्स लेने के लिए, लेकिन जब इनसे वोट ले लिए जाते हैं तब सब जो है वो खामोश हो जाते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आज 20 तारीख तक जो है ये यहीं पर अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 21 तारीख को जो ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर का घेराव करने वाले हैं। जिस तरह से हमारी पहले भी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि 7 तारीख को जो है हम बहुत बड़ा जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे, और कोविड की भी आपने बात की थी कि कोविड को मद्देनजर रखते हुए जो है हम यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। अब आप बताइए कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 21 तारीख को अगर नहीं कुछ होता 20 तारीख तक, 21 तारीख को डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर का घेराव होगा। देखिए मैडम, आज का जो प्रोटेस्ट है पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट के बैनर के नीचे हो रहा है। मैं राजेंद्र सिंह, मेंबर पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट। हम पिछले 2.5-3 साल से रेगुलेशन पॉलिसी जो पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट टूटने के बाद रुक गई थी, हम उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और हमने 2020 में भी 48 दिन प्रोटेस्ट किया था, और उस दिन हमें एलजी साहब के पास रविंद्र रैना जी और जुगल किशोर शर्मा जी हमें ले गए थे कि आप प्रोटेस्ट मत कीजिए, हम आपको उनके पास ले चलते हैं। एलजी साहब के पास जब हम गए, एलजी साहब ने हमें कहा डीडीसी इलेक्शन है, डीडीसी इलेक्शन के बाद आपका काम किया जाएगा और 4 दिन में एक कमेटी बनेगी जो आपके छोटे छोटे मुद्दे हैं वो हल करेंगे। उसके बीच में उसके साथ साथ हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भी अप्रोच कर रहे थे पिछले 3 साल से, लेकिन वो हमें नहीं मिलते। जब भी को मीडिया के साथी जब भी को मीडिया के साथी उनको पूछता है, वो कहते हैं ये पिछले सरकारों की देन है, पाप की घंटी है। तो हम उनको ये पूछना चाहते हैं, अगर ये पिछले सरकारों की गलती थी तो तभी आप लोग जीत पाए हो। अगर आप काम नहीं करोगे तो आपका भी उनकी तरह हाल होगा। और मीडिया का कोई साथी उनसे बात पूछता है तो वो शीशा बंद कर लेते या गाड़ी तक जवाब देते। तो हम कहते हैं हमें क्लियर किया जाए, आपने हमें रखना है तो हमें रेगुलर पॉलिसी चाहिए, नहीं रखना एक काटने का निकाल दीजिए। 20 तारीख तक 20 फरवरी हम वेट करें। 21 फरवरी मंडे को डॉक्टर साहब के घर का घेराव होगा। क्यों? हम मजबूर किया डॉक्टर साहब ने, मिलते नहीं है। अगर वो हमारी बात नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े लीडर हैं और पीएमओ ऑफिस में बैठे हुए हैं, यूटी गवर्नमेंट है, यूटी में डायरेक्ट सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सेंटर में इनकी सरकार है, यहाँ भी गवर्नर साहब इनके। अगर ये काम नहीं करना चाहते तो क्लियर स्टैंड करें, तो आने वाले जो टाइम होगा इनको खुद पता लग जाएगा कि हम डेली वेज 60 से डेली वेज वो क्या करता है। रवि जी, अब तो इंतहा हो गई है इंतजार करते करते, अब आपने फाइनल डिसीजन क्या लिया उसके बारे में बताएं। देखिए मैम, सबसे पहले तो हमने ये फाइनल डिसीजन ले लिया है कि अब इस मूवमेंट को कहीं अंजाम तक पहुंचा के छोड़ना है। चाहे ये सरकार हमें निकाल देगी, चाहे गोली चलवाएगी, 2-4-10 मरेंगे तो शायद कुछ हालात बदलें, और या फिर ये मिनिस्टर जो हैं नेक्स्ट टाइम कोई भी ये सत्ता में नहीं आ पाएगा। अब 3 चीज़ों में से एक चीज़ होगी, क्योंकि 2014 में भी जो पिछली सरकारें थी बहुत टार्चर किया। तो 2014 में जब 3 दिन की स्ट्राइक हुई तो सरकार के कुछ जो चमचे थे वो कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जाने के बाद फ्लड आ गया, नहीं उस वक्त हो पाया, लेकिन हमने एक मूड बना लिया कि अब इन लोगों को सत्ता में नहीं रहने देना है।
और उनका एक भी कैबिनेट मंत्री जो जम्मू कश्मीर में नहीं जीत पाया। और वही हाल अब इनका करना सोच लिया हमने, क्योंकि ये हमें आए दिन गुमराह करने की सियासत खेल रहे हैं। ये सिर्फ जब वोट लेने होते हैं, भारतीय जनता पार्टी 2014 में बड़े जोर शोर से कहती थी हमारी सरकार चाहे केंद्र में आई चाहे स्टेट में आई, हम लोग आपकी रेगुलाइजेशन करेंगे। आज इन्हीं के लोग जो सरकार में मंत्री बन के बैठे हुए हैं, जम्मू के नुमाइंदे बन के बैठे हुए हैं, कभी कह देते हैं ये बैकडोर एंट्री है, कभी कहते थे ये पाप की घंटी है। इसीलिए हमने अगला प्रोग्राम जो है उनके डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर का गिराव रखा हुआ है, ताकि उनको पता चलेगा कि ये बैकडोर एंट्री है या पाप की घंटी है, या ये लोग काम करने वाले डेली वेजर हैं। अब उनको ये बताना पड़ेगा कि अहंकार की कुर्सी से जरा नीचे झांक के देखिए, ये वही लोग हैं जो वोट देते हैं, जो ऊपर बिठाते हैं। ये कुर्सी अगर मिली है, वो कहते हैं जी पुरानी सरकारों ने पाप कर दिया, पुरानी सरकारों ने पाप किया तभी आपको वो कुर्सी मिली, वरना अगर पुरानी सरकारें सही काम करती तो आपको वहां बैठने का मौका कभी नहीं मिलता। ये आप खुशकिस्मत हो कि उन्होंने गलतियां की, आपको मौका मिला। आपको तो धन्यवाद करना चाहिए उन लोगों का कि उनकी गलतियों ने हमें हम पहुंचाया। और अगर आप उसी पैटर्न में चलना चाहते हो तो जम्मू की जनता सब कुछ देख रही है। आज तक डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनको जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करना था, जम्मू के यूथ की कभी बात नहीं की, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, चाहे वो डेली वेजर है। वो जब भी बोलते हैं जम्मू के एंटी बोलते हैं, जम्मू के यूथ के एंटी बोलते हैं, स्कीमें बता देते हैं एग्रीकल्चर से कमाई की जा सकती है। अगर एग्रीकल्चर से कमाई की जा सकती है तो केंद्र में भी सरकार दूसरी बनाई जा सकती है, फिर भाजपा ही क्यों। सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इसी पर? आप क्या कहना चाहेंगे इसी पर, जो 21 तारीख को जो आप डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर का घेराव कर? देखिए, ये सरकार हमें मजबूर कर रही है। हमारी मंशा नहीं है कि हम कोई लॉ एंड ऑर्डर को कोई खराब हो, जम्मू के लोगों को कोई तकलीफ उठानी पड़े, लेकिन हमें जो बाहर से भी जो हमें जो समर्थन मिल रहा है वो कह रहे हैं कि पानी बंद करो, लेकिन हम जम्मू के लोगों को तंग नहीं करना चाहते। समर्थन कहाँ से मिल रही है? ये हमारे पूरे डिपार्टमेंट और ऑल डेली वेजर जो है वो कहते हैं, जैसे बिजली वालों ने ये अपना हथियार एक बिजली बंद करके गवर्नमेंट को बता दिया, उनको सेना बुलानी पड़ी। आज मुझे ये बताइए, आज ये हमारा जो 22,000 डेली वेजर जो PHE में बैठा हुआ है, अगर ये आज हड़ताल पे अगर वो उतर आता है तो मुझे लगता है इनको दोबारा सेना बुलानी पड़ेगी। मुझे बताइए कि सेना बॉर्डर के ऊपर लड़ेगी कि ये डिपार्टमेंटों के पानी चलाएगी। मुझे ये बड़ा दुख है कि यहाँ पे जो प्रशासन जो बैठा हुआ है, ये बड़े बड़े IAS अफसर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, इन्होंने कौन सी डिग्री ली हुई है? इनको इतना पता नहीं है कि 60,000 डेली वेजर जो 225 रुपये दिहाड़ी 2017 में रेट था, आज 2022 चल रहा है, तो 2022 तक इन लोगों का रेट नहीं बढ़ाया गया। ये सरकार तो मुझे लगता है गरीबों को मजदूर की जो दिहाड़ी है, मजदूर की दिहाड़ी 225, मजदूर इस वक्त 600 रुपया ले रहा है। और ये जो लोग हैं 24 घंटे काम करने वाले, दिन रात लोगों को पानी देने वाले, बिजली पहुंचाने वाले, इन लोगों की दिहाड़ी 225 रुपये। आप मुझे बताइए, ये सरकार की नालायकी नहीं है? ये आज यहाँ, और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर ये इनके पास डिमोलिटेशन बनाने के लिए अगर ये कमेटी बना सकते हैं, 370 रातों रात तोड़ सकते हैं, क्या 60,000 डेली वेजर जो परिवार खज्जल हो रहे हैं, जिनके साथ इन्होंने हमारे वायदे किए थे, इलेक्शन के टाइम में भी हमारी सरकार लाओगे तो हम आपको परमानेंट करेंगे, तो ये झूठे वायदे अब नहीं चलेंगे। अगला जो हमारा कड़ा रुख होगा वो हम जितेंद्र सिंह के उनका भी गिराव कर सकते हैं, PMO हाउस का भी गिराव करने पे अगर आए तो हम दिल्ली जाने के लिए भी तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। PHE डेली वेजर्स की आवाज़ जो है वो आपने सुनी, और साफ तौर पर इन्होंने जो है एक ही अल्टीमेटम यहाँ पे दे दिया कि 20 तारीख तक ये जो है शांतिपूर्वक यहीं पर बैठेंगे। 21 तारीख को जो है ये PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह उनके घर का घेराव करेंगे, चाहे जितनी मर्जी सेना बुलानी पड़े, अब ये जो पीछे नहीं हटेंगे। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान साथ।